इस वीडियो में हम इकाई 8 किशोरावस्था इस पाठ के विज्ञान भारती के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि कक्षा 8 के बच्चों की अभ्यास कार्य पुस्तिका है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 कह रहा है रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं: टेस्टोस्टेरोन, गुणसूत्र, एस्ट्रोजन, किशोरावस्था, फेफड़े। अब इनको हमें खाली स्थानों में भरना है। क्या कह रहा है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण किशोरावस्था में दिखाई देते हैं। फिर खा, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। गा, वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। घा, अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है। फिर गा, धूम्रपान करने से फेफड़े संबंधी रोग हो सकते हैं। फिर प्रश्न 2 कह रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो पहला का है शुक्राणु, ये वृषण में बनते हैं, ये सही है। खा, अंडाणु, ये अंडाशय में बनते हैं, ये भी सही है। दाढ़ी मूंछ स्वर यंत्र, और घा जो दिया है हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है, ये भी सही है। इसलिए गा वाला विकल्प ये जोड़ा जो है गलत है। फिर इसके बाद प्रश्न 3 कह रहा स्तंभा तथा स्तंभबा को सुमेलित कीजिए। स्तंभा में दिया है दाढ़ी मूंछ, तो इसका मिलान द्वितीयक लैंगिक लक्षण बा से करेंगे। फिर हार्मोन, इसका मिलान अंतःस्रावी ग्रंथि से करेंगे। फिर युग्मनज, इसका मिलान गर्भाशय से करेंगे। मिशन इंद्रधनुष, इसका मिलान टीकाकरण कार्यक्रम से करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान, इसका मिलान मध्याह्न भोजन से करेंगे। परिवार कल्याण कार्यक्रम, इसका मिलान जनसंख्या नियंत्रण से करेंगे। फिर प्रश्न 4 कह रहा है कि दिए गए चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम उचित स्थान पर लिखिए। अब यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दी गई हैं: वृषण, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड, अग्नाशय, अंडाशय, पीयूष ग्रंथि। इनको हमें उचित स्थानों पे लिखना है। तो सबसे ऊपर यहाँ रहेगा पीयूष ग्रंथि, उसके बाद बाईं तरफ इधर थायराइड ग्रंथि, फिर इसके नीचे एड्रिनल ग्रंथि, फिर इसके नीचे अंडाशय। इसी तरह से दाहिनी तरफ पीयूष के नीचे यहाँ अग्नाशय लिखेंगे, फिर उसके नीचे वृषण। अब आगे कह रहा है प्रश्न 5, दिए गए लिंग निर्धारण आरेख को पूरा कीजिए। अब ये नर दिया गया है और ये मादा दिया गया है। नर में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ पे पहले में हो जाएगा XX, फिर दूसरे में XY हो जाएगा। इसी तरह से फिर इधर XX हो जाएगा और इधर जो है XY हो जाएगा। फिर प्रश्न 6 कह रहा है कि किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले निम्नलिखित लैंगिक परिवर्तनों को दी गई सूची में श्रेणीबद्ध कीजिए। अब यहाँ पे लड़के लड़कियों में होने वाले लैंगिक परिवर्तनों को दिया गया है, जैसे सीना चौड़ा होना, कमर के नीचे का भाग चौड़ा होना, उच्च तारत्व वाला स्वर गहरा एवं भारी होना, दाढ़ी मूंछ निकलना, स्तनों का विकास। अब इन्हीं को हमें नीचे लिखना है, लड़कों में होने वाले परिवर्तन और लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों में दोनों में अलग अलग छांट के लिखना है। तो लड़कों में हो जाएगा दाढ़ी मूंछ निकलना, दूसरा सीना चौड़ा होना, तीसरा स्वर यंत्र का विकास। लड़कियों में स्तनों का विकास, कमर के नीचे का भाग चौड़ा होना, स्वर उच्च तारत्व वाला। फिर प्रश्न 7 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है कि वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन, तो ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, पुरुष हार्मोन। फिर खा, किशोरों के गले में स्वर यंत्र का उभार,
इसको कंठमणि कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एडम्स एप्पल कहते हैं। फिर ग अंडाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन, ये हो जाएगा एस्ट्रोजन, स्त्री हार्मोन। फिर घ बच्चों के टीकाकरण को समर्पित कार्यक्रम, यह हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष। फिर प्रश्न 8 है, स्त्री और पुरुष में 23वें जोड़े वाला गुणसूत्र समूह है, तो इसमें घ वाला विकल्प सही है, XX व XY। प्रश्न 9 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करिए। कथन 1 है, किशोरावस्था की आयु 11 से 19 वर्ष होती है। और कथन 2 कह रहा है, किशोरावस्था में संतुलित आहार की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें का वाला विकल्प सही है, सिर्फ कथन 1 सही है। फिर प्रश्न 10 कह रहा है, दिए गए विकल्पों को उचित स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे दिया गया है 11 जुलाई, 31 मई, 108, 102। तो राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा, इसका हो जाएगा 102। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये हो जाएगा 31 मई। प्रादेशिक एम्बुलेंस सेवा, ये हो जाएगा 108। विश्व जनसंख्या दिवस, ये हो जाएगा 11 जुलाई। अब प्रश्न संख्या 11 कह रहा, सत्य व असत्य कथन छांटिए। का है, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब आदि के सेवन से आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है, तो ये कथन सत्य है। फिर खा, जनसंख्या वृद्धि के कारण शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधाओं में कमी होने लगती है, ये कथन भी सत्य है। फिर गा, 2 बच्चों के जन्म के बीच कम से कम 5 वर्षों का अंतराल आवश्यक है, ये कथन गलत है। फिर घा, जननी सुरक्षा योजना एक परिवार कल्याण योजना नहीं है, ये कथन भी असत्य है। फिर गा, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं, ये कथन सत्य है। फिर प्रश्न 12 कह रहा है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से किशोरावस्था के लिए सर्वोचित एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों का चयन कर लिखिए एवं खाद्य पदार्थ क्यों आवश्यक है उसका कारण लिखिए। अब यहाँ पे किशोरावस्था के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों को लिखना है। इसमें दिया गया है पिज्ज़ा, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, फल, रोटी, सब्जियां, बर्गर, चिप्स, चावल, दाल, अंडा, मछली। तो पौष्टिक खाद्य पदार्थों में हो जाएगा फल, रोटी, सब्जियां, चावल, दाल, अंडा, मछली। अब इसके बाद पौष्टिक आहार की आवश्यकता, तो इसका उत्तर होगा किशोरावस्था में तीव्र गति से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। ऐसी अवस्था में भूख अधिक लगती है, अतः किशोरावस्था में पौष्टिक एवं संतुलित आहार की आवश्यकता होती है।